सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर जिसके साथ तुम्हें काम करने में बहुत मजा आया हो? लारिब खालिद का। लाली द ग्रेट, उसके साथ काम करने में मज़ा क्यों आया? सोच सकते हैं लाली के अलावा कोई इन्फ्लुएंसर? लाली के अलावा अभी हमने रिसेंटली मास्क के लिए एक फ्लावर बुके बनाया। जो डिपार्टमेंट है वो है फायरवर्क्स। वो तो मैंने बता दिया, आग लगाने का। आग लगाने का। बस मास्क का एक दिन कॉल आता है कि ऐसी भाभी की आपकी 3 दिन बाद बर्थडे है, उनको एक सरप्राइज़ देना है और वो ऐसा सरप्राइज़ हो जो आज तक कभी किसी ने किसी को ना दिया। मैंने बोला क्या बताया, मैं आपको एक चीज़ व्हाट्सएप कर रहा हूँ। उसमें मैंने वो देखा, मैंने मास्क को उसी वक्त कॉल बैक की। मैंने बोला मास्क भाई आप ये क्या दिखा रहे हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू मेक दिस इन 3 days? अब हमने ऑफिस के बाहर एक ट्रक मंगवाया, 2 दिन के अंदर हमने उस फ्लावर बुके को रेडी किया। पाइप्स डाले, लोहे के पाइप डाले उसकी। अच्छा, लोहे के पाइप का बना? लोहे के पाइप्स डाले, उस पर वेल्ड हुआ। बंदों ने चढ़ के उस ट्रक के ऊपर उस पाइप्स को उसके साथ वेल्ड किया, बना शुरू किया एक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये स्ट्रक्चर बनाते बनाते हमें 1 दिन लग गया। रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हमारी भाभी के पसंद के मुताबिक उसमें फ्लावर से कलर चूज़ किए गए, मुताबिक उसके लिए फ्लावर डिज़ाइन किए गए। अब नॉर्मल फ्लावर इतने साइज़ के होते हैं, अब इतना बड़ा फ्लावर बुके तो फ्लावर भी इतना बड़ा होना चाहिए ना। लगाना शुरू किए तो हमारे ऑफिस के बाहर एक रश सा लग गया कि भाई इधर क्या हो रहा है, अजूब। उसके बाद हमने बोला कि इसको मूव करके देखो, क्योंकि कराची से हमें बहरिया टाउन लेकर जाना है। हाँ, ये मार्च तक पहुंचने से पहले ना वो वायरल हो गया। वो वायरल हो चुका था, बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रक को मूव किया, उसमें से फ्लावर निकलने लगे, उड़ने लगे थे। हमारे ऑफिस के बाहर मर्सिडीज, ऑडी, प्राडो, लैंड क्रूजर, सारी गाड़ियाँ रुक के वहाँ से तस्वीरें खिंचवा रही थी। चलते ट्रक को रोका गया, बहुत सारे लोगों ने रोका, बोला यार एक तस्वीर बना लो, एक तस्वीर बनाए तो हमसे पैसे ले लो, एक तस्वीर बनाए तो हम अपनी गर्लफ्रेंड को भेजने। कराची फाइबर्स की तरफ से मास्क को गिफ्ट था या माज ने खुद कस्टमाइज़ करवाया था? और कंप्लीट पेमेंट और इसका सारा सिस्टम बनाने से लेकर कस्टमाइजेशन तक सारी माज ने पे करी है। लोगों ने तो रात में बहुत फायरवर्क्स देखी। सही है। रबीका की एंगेजमेंट देखी थी आपने? बिल्कुल देखी थी। उसमें ये बॉक्सेस चले गए, ऐसे माला था हमारे पास से। ये इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस तकरीबन 42,000 रुपये। अच्छा। कोई भी फायरवर्क बॉक्स मैक्सिमम ड्यूरेशन 1.5 मिनट देता है। बस देखने वालों का एक विजन होता है ना, लोग देख देख के बोर ना हो। फायरवर्क्स एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए। हाँ तो भाई, क्या हाल है तुम लोग के? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे और एंजॉय कर रहे होगे गॉसिप्स विद अली की पॉडकास्ट। आज हमारी पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो बिल्कुल स्पेशल है और डिफरेंट है, और इनका जो काम है वो काम है, इनका क्या काम है वो काम मैं थोड़ी सी देर में बताऊँगा। लेकिन इनका जो काम है वो चिंगारियाँ देना है, और इनका जो काम है बेसिकली शादी में और जितने भी कॉर्पोरेट्स इवेंट होते हैं और जितने भी बड़े बड़े कराची में, पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी भी इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, यूट्यूबर या फेसबुकर या कोई भी सेलिब्रिटी हो, वो इनको जानता है, बाय नेम जानता है, बाय फेस जानता है, बिकॉज ये सबकी शादी की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, क्योंकि इनका काम है फायरवर्क्स का। और फायरवर्क्स जिस शादी में ना हो वो शादी मेरे ख्याल से अधूरी होती है। तो मैंने कहा यार, तुमने इतने लोगों की शादी में आग लगाई है, बम फाड़े हैं, पटाखे बजाए हैं, आज तुम आओ गॉसिप्स विद अली में आकर कोई आग लगाओ, कुछ पटाखे फोड़ो, कुछ नई नई चीज़ें दिखाओ। तो इन्होंने भी बोला कि यार अली भाई हाजिर, हालांकि कल इसकी फ़्लाइट है तो इसको जाना है, लेकिन इसने कहा पॉडकास्ट करके चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल हसीब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। भाईजान थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आपका कि आपने मुझे याद रखा, मुझे बुलाया, इज़्ज़त बख्शी। इट्स बिन अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आप डिज़र्व करते हैं, यहाँ नहीं इससे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना डिज़र्व करते हैं, बिकॉज जो काम आप कर रहे हो ये काम करना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही रिस्की काम होता है। फायरिंग का, चिंगारी का, मतलब इसको फायर ही कहेंगे ना। फायरवर्क्स में बम फट रहे हैं, धमाके फट रहे हैं और अनार जल रहे हैं और पेटी बम। तुम्हारे दौर में तो पेटी बम आते थे, नाटक बम भी आते थे। अभी भी आते हैं? हाँ, आते हैं अभी। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये नाटक बम की हिस्ट्री क्या है ये तो मैं तुमसे जानूंगा, ये कैसे बनता है कैसे नहीं। तो तुम खैर डिज़र्व करते हो भाई। हमारे पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, सबसे पहला नाम माज है, मतलब उसके लिए तुमने जो अभी किया है वो क्या किया है और कैसे किया है, उसको करने में किस किस मुश्किलात का सामना किया तुमने, वो तुमने बताना है। और किस इन्फ्लुएंसर के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस गुड रहा, किसके साथ बैड रहा, ये तुमने बताना है। फायरवर्क्स की फील्ड में कब आए, कैसा है, ये तुमने बताना है। और ये फील्ड ही चूज़ क्यों की, ये भी तुमने बताना है। तुम्हारा ताल्लुक़ किस फैमिली से, ये भी तुमने बताना है। सब पूछूंगा। हसीब अली भाई, हुक्म नहीं, अर्जी है सर। सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर जिसके साथ तुम्हें काम करने में बहुत मज़ा आया हो? मेरे लिए सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर 2 हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा लारिब खालिद का। लाली द ग्रेट, उसके साथ काम करने में मज़ा क्यों आया? क्योंकि उसने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जो कि पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हुई थी। उसने मुझे बोला हसीब मुझे मेरी शादी पे ये चीज़ें चाहिए। वो चीज़ें देख के मैं पर्सनली खुद पटाखे वाला बंदा हैरान रह गया कि यार
इतनी लेवल की टेक्नोलॉजी, तुम्हारे पास वीडियो आई कहाँ से? सबसे पहले तो ये बताओ। हमारी इस पर इतनी रिसर्च रहती है, हम दिन रात इस चीज़ों पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि क्या नई टेक्नोलॉजी चाइना में, दुबई में, अमेरिका में लॉन्च हो रही है फायरवर्क्स की दुनिया में। लारेब के पास इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, उसने वो बहुत सारी रिसर्च करके इंटरनेट से छांट के रखी हुई थी कि मैं अपनी शादी पे ये करूँगा। पता नहीं कहाँ से अलग अलग वीडियोस उसने मुझे दिखाई, तो मैं वो देख के इतना खुश हुआ कि मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त, आपने एक न्यू टेक्नोलॉजी भी मुझे दिखाई है, और अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने में कामयाब होते हैं तो इसमें हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होना है आगे फ्यूचर में आने वाले वक्तों में। अगर आपके थ्रू लॉन्च हो फिर तो माशाल्लाह ये बेहतरीन काम हो जाए। तो लारेब से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इस चीज़ पर, उसकी रिसर्च पर, उसके इंटरेस्ट पर, कि उसने इतना इंटरेस्ट लिया अपनी शादी के फायरवर्क्स में कि मैं इस चीज़ से बहुत हैरान कौन हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। आज तक लोग मुझे बोलते हैं कि यार लारेब की शादी में जो चीज़ चलाई थी ना, मुझे वही चीज़ चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसने रिसर्च करी थी कि मैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता। माशाल्लाह उसमें मेरे कारोबार में भी बहुत बरकत हुई है। उसने मुझे बड़ी अच्छी दुआएं भी दी थी। जब उसकी फायरवर्क्स हुई दिल खुश हो गया। पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे, आपको पता है टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स पूरे पाकिस्तान से आए थे, उन सब ने देखा और बहुत अप्रिसिएशन मिली उस चीज़ में। क्या बात है, क्या बात है। लाली, बारिश में मत घूमो, मैं तुमसे मिलने आऊँगा और मारूंगा ताली, और तुम हो पाकिस्तान के द ग्रेट लाली। क्या बात है लाली। देखो, अपने लोगों की अगर कोई तारीफ़ करता है ना तो दिल खुश होता है और बहुत बहुत प्राउड फील होता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा है, सीनियर एक इन्फ्लुएंसर है और काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। हमें भी बहुत सिखाता है, जब भी मिलता है अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी टिप्स बताता है। तो खैर ये तो लाली की एक अच्छी बात है। और लाली के बारे में एक डिज़ाइनर है नजीब माया, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी ये बात कही थी कि यार लाली जो है ना बहुत कॉन्शियस बंदा है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव बंदा है, उसके पास पता नहीं क्रिएटिविटी आती कहाँ से। तो ये सब अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती हैं जो आप इतना सोच सकते हैं। लाली के अलावा कोई इन्फ्लुएंसर? लाली के अलावा अभी हमने रिसेंटली मास के लिए एक फ्लावर बुके बनाया। यार उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है ब्रो। भाई वो एक जर्नी है मेरे लिए। हाँ बताओ जरा। वो 3 दिन की एक ऐसी जर्नी है जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। अच्छा ठीक है, क्या है मेरे लिए बताओ। बड़ी एक मेमोरेबल है। देखें, सबसे पहले तो मेरा काम जो है, मेरा जो डिपार्टमेंट है वो है फायरवर्क्स। वो तो मैंने बता दिया, आग लगाने का। आग लगाने का। तो मेरे डिपार्टमेंट से बिल्कुल हट के चीज़ थी। सही है। और वो करते करते इतनी बड़ी हो गई कि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। मुझे खुद भी आइडिया नहीं था। मुझे बस मास का एक दिन कॉल आता है कि ऐसी भाभी की आपकी 3 दिन बाद बर्थडे है, उनको एक सरप्राइज़ देना है, और वो ऐसा सरप्राइज़ हो जो आज तक कभी किसी ने किसी को ना दिया, ऐसा ज़बरदस्त। पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ कभी भी ना हुई हो। मैंने बोला क्या बताया, मैं आपको एक चीज़ व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसके आइडिया रेफरेंस के तौर पे आप देखो, हमें ये करना है। जब मैंने वो देखा, मैंने मास को उसी वक्त कॉल बैक की। मैंने बोला मास भाई आप ये क्या दिखा रहे हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू मेक दिस इन 3 days, दिस इज़ सच अ ह्यूज थिंग। तो बोला नहीं ऐसे भी यू हैव टू डू इट। मैंने मेरा तो फाइबर से काम है, मैं कैसे, तो पता नहीं, मुझे पता है आप कर सकते हो। उसको शायद भरोसा था मुझ पर, या यू डू एवरीथिंग भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, उसने मुझे बोला कि यू हैव टू डू इट। जब मैंने बोला ठीक है आई विल डू इट। अब हमने ऑफिस के बाहर एक ट्रक मंगवाया, 2 दिन के अंदर हमने उस फ्लावर बुके को रेडी किया। बहुत बड़ा सा एक ट्रक था, उसको हमने मंगवाया, रखवाया अपने ऑफिस के बाहर। उसके ऊपर हमने एक फ्लावर बुके बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो हमने उसके ऊपर पाइप्स डाले, लोहे के पाइप डाले उसकी। अच्छा, लोहे के पाइप का बना हुआ है? लोहे के पाइप्स डाले, उस पर वेल्ड हुआ। बंदों ने चढ़ के उस ट्रक के ऊपर उस पाइप्स को उसके साथ वेल्ड किया, ताकि वो एक एक एंगल, एक एक आर्च बिल्कुल परफेक्ट ऑन डॉट रहे और वो मूव ना हो। क्योंकि अगर हम लोग उसके ऊपर नहीं रखते तो फिर हमें वो क्रेन से चढ़ाना पड़ता, क्योंकि जो उसका साइज़ था वो इतना ह्यूज था कि उसको क्रेन से चढ़ाना भी मेरे हिसाब से 2 क्रेनें पकड़ती, एक आगे से और एक पीछे से। उसके बाद भी अगर उसमें मूवमेंट आ जाती तो फिर वो पूरा बुके का सिस्टम स्ट्रक्चर आउट हो जाता। लेकिन हमने क्रेन भी इसकी सेफ्टी के लिए मंगवाई हुई थी। अगर हम लोग उसे ट्रक पर रख के ना बनाया जाए तो हम उसको क्रेन से ऊपर चढ़ाएंगे, नीचे रख के बनाएंगे। लेकिन हमने इसका काम स्टार्ट किया ट्रक के ऊपर रख के। ट्रक के ऊपर लोहे के पाइप को वेल्ड करवाना शुरू किया, एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये स्ट्रक्चर बनाते बनाते हमें 1 दिन लग गया, तकरीबन 21 घंटे हमें लगे इसको रेडी करने में। इस 21 घंटे के बाद उसमें थर्माकोल की शीटें आई, उसके बाद उसमें फ्लावर्स आए, मास की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हमारी भाभी के पसंद के मुताबिक उसमें फ्लावर से कलर चूज़ किए गए। भाभी भी तो खैर यूं नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल बेशक बिल्कुल है, उनकी पसंद के मुताबिक उसके लिए फ्लावर डिज़ाइन किए गए। अब नॉर्मल फ्लावर इतने इतने साइज़ के होते हैं, अब इतना बड़ा फ्लावर बुके तो फ्लावर भी इतना बड़ा होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो उसके मुताबिक फ्लावर को कस्टमाइज़ करवाया, उनके कलर के मुताबिक जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। फ्लावर बनवाया फैक्ट्री में, एक रात में फ्लावर बने, एक रात में उसका स्ट्रक्चर रेडी हुआ। स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद हम लोगों ने उस पर थर्माकोल की शीटें लगाकर उस पर फ्लावर्स लगाना शुरू किए। जब फ्लावर्स लगाना शुरू किए तो हमारे ऑफिस के बाहर एक रश सा लग गया कि भाई इधर क्या हो रहा है, अजूबा तैयार हो रहा है, भाई क्या हो रहा है। लोग हैरान थे इस चीज़ में कि ये हो क्या रहा है, आप लोग ऐसा कर क्या रहे हो कि ट्रक खड़ा हुआ है 2 दिन से। हमारे आसपास के पड़ोस से हर जगह से लोग आकर हमसे सवालात करने लगे कि क्या मामला है भाई, क्या रेडी हो रहा है, आप लोग हमेशा कुछ बड़ा ही करते हैं, इस बार क्या बहुत बड़ा लग रहा है, कुछ ट्रक के अंदर रेडी किया जा रहा है। तो आते आते हम लोगों के पास आइडिया आया कि हम लोग इसके ऊपर सारे फूल सारे उस थर्माकोल के अंदर फिट करेंगे।
हमने एक एक फूल थर्माकोल के अंदर सेट किया। उसके बाद हमने बोला कि इसको मूव करके देखो, क्योंकि कराची से हमें बहरिया टाउन लेकर जाना है। हाँ यार जितना भी उस ट्रक ने ट्रेवल किया ना, हर बंदे ने उसकी वीडियो बनाई है। मार्स तक पहुंचने से पहले पहले ना वो वायरल हो गया। वो वायरल हो चुका था, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत हम लोग इस चीज़ पे भी बड़ा कॉन्शियस थे कि यार ये चीज़ वायरल हो जाए, ये चीज़ मार्स ने बनवाई है बड़े दिल से, अपने शौक से, लेकिन मार्स तक पहुंच जाए मसला नहीं है। अगर भाभी तक पहुंच जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं सरप्राइज़ किया है, उनको आइडिया हो जाएगा रफली, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ उनके दिन में हो रही है। तो मार्स भाई आपको पता है हर अल्हम्दुलिल्लाह हर सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो मामला ये हुआ कि करते 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 हमने उसमें फ्लावर्स लगाए और रात को हमने उसको मूव किया चेक करने के लिए कि भाई हम लोगों ने कोई इसमें गलती तो नहीं करी, क्योंकि हमें कराची से इसको बहरिया टाउन तक लेकर जाना है, इसको मूव करना है। बहुत बड़ी जर्नी है जो उस ट्रक ने तय करनी है। जैसे ही हमने उस ट्रक को मूव किया उसमें से फ्लावर निकलने लगे, उड़ने लगे, क्योंकि हम लोगों ने फ्लावर एक थर्माकोल शीट पर डाले थे। इतना बड़ा फ्लावर बुके आज से पहले पाकिस्तान के अंदर कैरी नहीं किया गया, बिल्कुल और हमें भी इसका इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम चीज़ हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। फिर हमने बोला कि यार रातों रात हमें इस स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, पूरे स्ट्रक्चर को हमने चेंज करना पड़ेगा। हमने उसके बाद पूरे थर्माकोल की शीटें निकाली, उसके बाद नई थर्माकोल की शीट उस पर फिक्स की गई। उसके बाद उस पर लोहे के तार से सिलाई करी गई, हर फूल में थर्माकोल में स्टिक करने के बाद एक सुई धागे से उसको पिरोया गया। इसमें इतनी मेहनत हुई है, क्या कह रहे हो? बिल्कुल इतनी लंबी नीडल, मेरे हाथ से बड़ी नीडल इस पर यूज़ हुई, जिसमें एक एक फूल को पुरेवा गया और 10 फूल का एक मंच बनाकर उस पर गिरा बांधी गई, ताकि एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ये बाहर ना आए। उसमें हमने 2 दिन की एक लॉन्ग जर्नी तय करी। 2-3 दफ़ा हमें ऐसा लगा कि हम लोग फेल हो गए, जब वो फूल उड़ना शुरू हुए, जब वो थर्माकोल की शीटें ज़ाया हुई यार, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने कमिट किया हुआ था मार्स को कि हम ये करके देंगे आपको, और मार्स ने अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देना था, तो उसमें हमने बहुत मेहनत करी है। 48 घंटे तक मैं खुद पर्सनली जागा हूँ उसको लेकर, और ऑफिस पर ही रहा हूँ। 1 घंटा 2 घंटा ऑफिस पर सोया हूँ तो मुझे याद नहीं, लेकिन 48 घंटे में ऑफिस पर ही रहा हूँ, ताकि हर चीज़ एक एक डॉट एक्यूरेट हो जाए। बिल्कुल तुम्हारी मौजूदगी में, मेरी मौजूदगी में। क्योंकि कितने लोगों की टीम लगी? हम लोगों की इसमें तकरीबन 8 लोगों की टीम थी जो नॉन स्टॉप वर्किंग करी थी। एक शिफ्ट दिन में वर्किंग करी थी, एक शिफ्ट रात में वर्किंग करी थी। हर कोई अपने अपने आइडियाज़ दे रहा था। बहुत सारी जगह पे फेलियर आ रहा था, तो उसने बोला कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, इसने बोला ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। प्रोफेशनल टीम है हमारी, फायरवर्क्स के डिपार्टमेंट की टीम, तो उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए, और ये करते 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 हमें नहीं पता था कि हम लोग पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लावर बुके बना रहे हैं। हमें लिटरली नहीं पता था। जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो लोगों ने बोला इतना बड़ा फ्लावर बुके, और यकीन करेंगे कि मैं खुद पर्सनली मैंने बोला यार ये हमने तैयार कर दिया, यकीन नहीं आ रहा। दिन की रोशनी में जब मैंने इसको सुबह देखा, जिस दिन मार्स के पास ही जाना था, मैं रोड से उतना दूर जाके मैंने देखा कि यार ये वाकई हमने बनाया है। तो क्या व्यू था, क्या डिस्प्ले था। हमारे पास राह चलते लोग आ रहे थे, हमारे ऑफिस के बाहर मर्सिडीज़, ऑडी, प्राडो, लैंड क्रूज़र, सारी गाड़ियाँ रुक के वहाँ से तस्वीरें खिंचवा रही थी। लेकिन किसी को मना तो नहीं कर सकते, हर किसी ने अपने शौक पूरे किए। चलते ट्रक को रोका गया, बहुत सारे लोगों ने रोका, बोला यार एक तस्वीर बना लो, एक तस्वीर बनाए तो हमसे पैसे ले लो, एक तस्वीर बनाने तो हम अपनी गर्लफ्रेंड को भेजने हैं। हमने बोला सर चलते ट्रक में बनानी है तो बना ले, लेकिन ट्रक को नहीं रोक सकते। मेन हाईवे पे हमें ये चीज़ देखने को मिली कि लोगों ने सनरूफ से निकल के उसकी वीडियो बनाई है। हाँ, बहुत वीडियोस वायरल हुई है उसकी यार। सनरूफ से निकल के लोग बना रहे हैं, कोई खिड़की से निकल के बना रहा है। आलासिफ स्क्वायर पूरा जाम हो गया, जब वो ट्रक आया तो आगे लोग वीडियोस बना रहे हैं। बड़ा एक अजीब व गरीब मंजर था पूरे शहर में, बड़ी एक हवा फैली हुई थी। कोई शक नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि ये कराची फाइबर्स की तरफ से मार्स को गिफ्ट था या मार्स ने खुद कस्टमाइज करवाया था और कहा था कि मेरी तरफ से? सर ये कराची फाइबर्स ने डिज़ाइन किया है, इसकी पूरी कंप्लीट पेमेंट और इसका सारा सिस्टम बनाने से लेकर कस्टमाइजेशन तक सारी मार्स ने पे करी है। करते 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 हमें आइडिया हो गया इतना महंगा बनना है। इतना तो आइडिया भी नहीं था कि इतने ऊपर पैसों में जाना है। तकरीबन इसकी प्राइसिंग की मैं अगर बात करूँ तो 4 लाख के करीब इसकी प्राइसिंग थी, जो ट्रक के साथ कन्वेंस के साथ हमें पड़ी है, जो कि मास भाई ने पे करी है। तो ये कराची फाइबर्स की तरफ से नहीं था, ये मास भाई ने खुद कस्टमाइज़ करवाए। एक एक चीज़, उसका एक एक फूल मास भाई के पैसों का है। क्या बात है यार मास, यार माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मज़ीद बरकत इज़्ज़तें दे। और खैर हमारी भाभी भी डिज़र्व करती हैं यार, बहुत बहुत अच्छे नेचर की बंदी है। मतलब अभी तो मेरी खैर 2-3 दिन ऐसी इंटरेक्शन रहा कि यार अली भाई तस्वीर खींच दें, अली भाई ये कर दें, अली भाई वो कर दें। तो अल्लाह का शुक्र है यार, मतलब आप फील्ड में रहते हो और पॉजिटिव रहते हो ना, तो बहुत अच्छा एक माशाल्लाह माहौल हो जाता है। तो अल्लाह पाक आप लोगों के दरमियान ऐसे प्यार बढ़ाता रहे। और आज आपने 4 लाख से ऊपर भी बहुत सरप्राइजेस दिए होंगे, बट ये जो सरप्राइज था ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट था पूरे वर्ल्ड। आप यकीन करें उसके बाद मुझे यूके से, मुझे यूएस से, मुझे यूएई से कॉल्स आई है कि हमें बुकेट यहाँ पर चाहिए। हम लोग कर सकते हैं, हम लोग यूएस से। मैं अपनी बेगम के लिए बनवाऊंगा यार, एक सिर्फ एक फूल होगा उस पर भाई, कोई टेंशन नहीं, और वो रक्शे के ऊपर रखा जाएगा। बहुत ज़बरदस्त यार हसी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब वो बहरिया टाउन पहुंचा तो फिर उसको बहरिया टाउन में इन करवाने के बाद माज ने अपना पूरा व्लॉग बनाया। माज भाई के व्लॉग से पहले हज़ारों की तादाद में
लोगों के स्टेटस, व्हाट्सएप स्टोरीज, फेसबुक शेयरिंग, इंस्टाग्राम, लोग एक दो लोगों का तो मैंने यूट्यूब पे भी देख लिया, उन्होंने यूट्यूब में भी डाल दिया था। मास भाई के पोस्ट करने से पहले ही ये बहुत वायरल हो चुका था, बिल्कुल बहुत ऐसा ज़्यादा। और उसके बाद इस पर आपने देखा कि भाई मास का व्लॉग आना है कल, और वो जो बुके था उस बुके की वीडियोस रात को ही टिकटॉक पे वायरल हो गई थी। भाई यही चल रहा था कि किस खुशनसीब लड़की के घर पे गया ये हाँ, बुके। यही चल रहा था। हमारे पास भी लोग एक लड़की ने तो ये भी लिखा था कि यार ये तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, हालांकि माशाल्लाह वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि वो, जी ठीक है सही है जी। तो ये मामला थे माशाल्लाह। उसके बाद हम लोगों को बहुत कामयाबी मिली, Response बहुत मिला। तरक्की मिली, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से। कितने सेलिब्रिटीज़ की उसके बाद कॉल्स आई है कि आप हमारे लिए भी रेडी करें, इसके क्या प्राइसिंग, ऐसा क्या क्राइटेरिया। जीत गया मास, लेकिन जीत गया मास, जीत गया नो डाउट। उसने जो प्लानिंग करी ना, जो उसने आइडिया निकाला, इस नो डाउट 100% एक नंबर आइडिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। वो तो हो गया, अब उस बुके का क्या हुआ? वो बुके बिल्कुल हमारे पास है। वाइंड अप हो गया? वाइंड अप नहीं हुआ, वो हमारे पास है। स्ट्रक्चर रखा हुआ है? स्ट्रक्चर रखा हुआ है पूरा खोल कर, क्योंकि उसको रखने के लिए मैंने आपको जगह बताया नहीं। क्रेन्स चाहिए, और उसके लिए इतनी बड़ी जगह चाहिए, मैं आपको बता नहीं सकता। 10-15 फीट का उसका फ्रंट चाहिए, एक दरवाज़ा चाहिए जिससे वो अंदर जाए। तो उसको हम लोगों ने बिल्कुल खोल दिया है। उसके सारे जो वेल्डिंग के टांके थे सारे खोल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मास भाई जब भी बोलेंगे वो बुके मास भाई के पास फिर आ जाएंगे। इंशाल्लाह मेरी बेगम के लिए जाएगा यार, वो कोई मसला नहीं है। हसीब मुझे ये बताओ, ये वाली फील्ड ही क्यों भाई? भाई ये वाली फील्ड ही इसके बारे में बताओ ज़रा जर्नी। देखें, ये फील्ड मैंने चूज़ नहीं करी है, दिस इज़ नॉट माई चॉइस। ये फील्ड, ये कारोबार मेरे परदादा ने स्टार्ट किया। अच्छा, ये मेरे परदादा का स्टार्ट किया परदादा, दादा, अब्बू, तुम, यानी ये चौथी नस्ल हो मैं गई। इस काम में 4th जनरेशन हूँ, चौथी नस्ल हूँ। हमारी मिसाल ऐसे है कि आपने शायद बचपन में अपने देखा होगा, एक गत्ते पे एक तंबाकू जैसा बारूद लगा होता था, उसको ज़मीन पे घिसते थे तो वो पट 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 करके फटती थी। ये उज़ैर भाई और सर मुदस्सिर के ही बचपने की बात होगी, ऐसा था सर? बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। जी जी बिल्कुल। जी। तो आपने भी शायद देखा हो, और आपकी ऑडियंस ने तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ये क्या चीज़ है, ज़मीन पे पट्टी रगड़ी जा रही है और उस पट पट पटाखे पट रहे। हमारी मिसाल इस तरीके से कि मेरे जो परदादा है वो इस चीज़ के फाउंडर हैं। अच्छा अच्छा, वो इसको इजाद करने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर फायरवर्क्स को इंट्रोड्यूस करवाने वाले मेरे परदादा है, और मैं इसमें चौथी नस्ल हूँ। हम लोगों का सफ़र उस ज़मीन पर रगड़ने वाली पट्टी से स्टार्ट हुआ, और आज हम लोग पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़े फायरवर्क्स डिस्प्लेज होते हैं उसको ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट कर रहे हैं, मैन्युअली ऑपरेट कर रहे हैं, शेल पे वर्किंग कर रहे हैं, स्काई शॉट से वर्किंग कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल फायरवर्क्स से वर्किंग कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो कि थाईलैंड में, दुबई में, मलेशिया में, आपको अमेरिका में देखने को मिलती है। तो पाकिस्तान में वो चीज़ें हम लोगों ने लॉन्च करी हैं, हम लोग वो लेकर आए हैं। हमारी फील्ड का हर बंदा ज़्यादातर चाइना जाता है इस फील्ड का, क्योंकि ये जो फाइबर्स का मटेरियल होता है ये सारा चाइना से आता है। लेकिन मैंने अपने लिए चाइना चूज़ नहीं किया, मैंने अपने लिए दुबई चूज़ किया, मैंने अपने लिए मलेशिया चूज़ किया, मैंने अपने लिए थाईलैंड चूज़ किया। इसकी वजह क्या है? हर कोई चाइना जाता है, पटाखे की इंडस्ट्री चाइना में, नो डाउट 100% सारा माल वहीं से आता है। मेरे फादर चाइना जाते थे, 3-3 महीने तक चाइना में स्टे करते थे, तो वहाँ से माल वगैरह आना, वहाँ पे वो सीखते थे मैन्युफैक्चर और ये सारी चीज़ें। मैंने अपनी जो फील्ड चूज़ करी वो दुबई से चूज़ करी। मैंने दुबई में बड़े बड़े फायरवर्क्स डिस्प्लेस देखे कि दुबई दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेट है। यूएई इज़ अ वेरी बेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी के मुताबिक और हर चीज़ के मुताबिक परफेक्ट वर्किंग की जाती है, और हर सेलिब्रिटी वहाँ पे फील फ्री एंजॉय करता है। बिल्कुल। वो क्योंकि वो सेफ जगह है, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पर फाइबर्स की जिद्दत इतनी है कि मैं देख के हैरान हो गया। हम लोग किन चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं वो हमसे 100 साल आगे हैं। दुबई में चाइना तो बेच रहा है, इसको चलाना कैसे है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, किस पॉइंट पे कौन सा बटन प्रेस करना है, किस पॉइंट पे क्या चीज़ देनी है, किस ओकेजन में क्या चीज़ ऑपरेट करनी है, ये सब आइडियाज़ मुझे मिले दुबई से। मैं हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक दुबई का चक्कर लगाता हूँ, अभी भी और पहले भी लगाता रहा हूँ। वहाँ पे बड़े बड़े शोज़ होते हैं। मैंने एक रिसेंटली इंडियन सिंगर AP धिल्लोन का शो अटेंड किया दुबई के अंदर। उसमें मैंने देखा कि उसकी जो इंडियन टीम है वो इलेक्ट्रॉनिकली कोल्ड फायरवर्क्स कर रही है। आजकल आतिशबाजी ठंडी हो गई है, कूल हो गई है, ठंडी फायरवर्क्स जो कि स्टेज पे यूज़ हो रही है, बैंक्वेट हॉल्स के अंदर यूज़ हो रही है। मैंने उस चीज़ को देखा, जैसा भी हुसैन की उसमें भी यूज़ बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा वो रबीका के पीछे एक फ़ैन चल रहा था, हाँ। वो इलेक्ट्रॉनिक था। अनार जल रहे थे, रिमोट का बटन प्रेस कर रहे हैं, अनार जल रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। इतनी टेक्निकल चीज़ें और इतनी एक्सक्लूसिव चीज़ें आपको ऑपरेटिंग अगर इसकी देखनी है, आप देखें बुर्ज खलीफा पे टक टक लेफ्ट टू राइट एक पूरे म्यूजिक के साथ पायरो शॉट्स चल रहा है। तो ये चीज़ें कैसे हो रही है? पाकिस्तान क्यों इन चीज़ों में पीछे? ये सब मैंने वहाँ पे जाके सीखा। यहाँ तो आप मतलब आप हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करो तो आप थाने में होते हो। बिल्कुल। यहाँ तो ये सब चीज़ों को, जो हमारा मोटिव है ना, लोगों को हवाई फायरिंग नहीं करने देनी है, ज़रूरत ही नहीं है ना यार। तो फायरवर्क इतने ये जदीद किस्म के फायरवर्क्स रखे हुए हैं जो कि हसीब बताएगा भी, इसके बारे में बताएगा कि भाई क्या चीज़ है और किस तरह ये ऑपरेट होते हैं। वो तो अभी आपसे ड्यूरिंग पॉडकास्ट देखेंगे। देखें, हमारा जो मोटिव है ना, वो लोगों को ये मैसेज देना है कि आप लोग हवाई फायरिंग की तरफ ना जाएं, आप लोग कलरफुल चीज़ों की तरफ जाएं जो कि फायरवर्क्स है, जो प्यारे
प्यारे लगे, खूबसूरत लगे, इफेक्ट आए, वीडियो बने, फोटो बने और बिल्कुल मुनासिब पैसे में। मतलब कराची में जो रेट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि हमारे वाले रेट्स पे मार्केट में कोई काम कर सकता है, क्योंकि हम लोग इसके ऑफिशियल लाइसेंस होल्डर है। क्योंकि फाइबर्स को सेल करने के लिए एक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसपे 100% अमल दरामद होता है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो इलीगल फाइबर्स से काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस चीज़ को सेल करने का लाइसेंस है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसको अपने स्टोर पे बेच सकते हैं सारे फाइबर्स प्रोडक्ट्स को। और इस पे हम लोगों को यही मशवरा देते हैं कि हवाई फायरिंग से गुरेज करें और स्काई फाइबर्स की तरफ आएं जो कि कलरफुल है, प्यारे लगते हैं, एस्थेटिक होती है चीज़ें। मतलब आपके पास कैप्चर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उसकी ऑपरेटिंग भी बड़ी कमाल है। अच्छा असीब, एक चीज़ मुझे बताओ कि मैंने ऐसे फायरवर्क्स भी सुने हैं, मैंने शायद अपनी आंखों से तो नहीं देखा, कि ऊपर जाता है वो हार्ट बन जाता है, ऐसा कुछ है? ऐसे फायरवर्क्स अभी तक पाकिस्तान में नहीं आए, लेकिन मेरी पर्सनली इस चीज़ पे वर्किंग चल रही है। मेरी सुबह फ्लाइट है वैसे मलेशिया ऐसे हैं? हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इस वक्त ये पेरिस में है, दुबई में है, चाइना में, इन जगहों पर ये चीज़ें आ रही हैं, इंट्रोड्यूस हो गई हैं। हमें इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत जल्द ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है। जैसे मैंने देखा है कि ऊपर अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए आते हैं, हैप्पी वेडिंग वगैरह वॉटएवर, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आती हैं। ये भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, लेकिन हम लोग इस चीज़ पर वर्किंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाली है। ऐसी चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं जो आज से पहले नहीं देखी गई है। ऐसी कुछ 7 से 8 प्रोडक्ट्स हैं जिसके फाउंडर हम लोग हैं, जो हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है फाइबर्स की दुनिया में। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइनअप हुई हुई हैं जो कि रास्ते में भी है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऑन कमिंग भी है। मेरी सुबह मलेशिया की फ़्लाइट है, मैं इसी अल्फ़ाबेट नंबर फाइबर्स पे वर्किंग करने वाला हूँ। वेरी गुड यार, बेस्ट ऑफ लक। जिस मकसद के लिए तुम जा रहे हो, अल्लाह पाक उसमें तुम्हें कामयाब करे, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। मुझे ये बताओ कि तुमने इसी फील्ड को सिलेक्ट क्यों किया? मतलब ये तुम्हारा ख़ानदानी है, तुम कुछ और भी कर सकते थे कि नहीं यार चलो फायरवर्क चल रहा है, बड़े भाई भी होंगे डेफिनेटली, भाई वगैरह होंगे, वो इसको रन कर रहे हैं, तुम कोई और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क कर लेते, कोई और बिजनेस कर लेते। यू नो आई नो कि तुम मेमन हो, तो मेमन के लिए तो काम करना कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के सबसे बड़े टाइकॉन्स में से आते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो इसी फील्ड को सिलेक्ट करने की कोई स्पेसिफिक रीज़न? देखें, इसी फील्ड को सेलेक्ट करने की एक स्पेसिफिक रीज़न ये थी कि मेरे फादर जो थे वो चाहते थे कि जो हमारा ब्रांड है वो पूरे पाकिस्तान में लीड करे, उनकी ये ख्वाहिश। और इसमें तुमने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मैं समझता हूँ जब से तुम इसको सोशलाइज करने लगे हो, तब कराची फायरवर्क को लोग जानने लगे। ये बहुत पुराना है, तकरीबन 100 साल पुराना होगा तुम्हारे परदादा से अगर मैं इसको मंसूब करूँ, लेकिन जो इसको मार्केट में किया उसके फाउंडर तुम हो, तो रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। लेकिन मैंने सिर्फ कोशिश करी है कि अपने वालिद साहब के नक्शो कदम पे चल सकूं, उन्होंने जो मुझे सिखाया उसको मैनेज कर सकूं, उनके मुताबिक वर्किंग कर सकूं, जिस तरह से मेहनत वो करते थे उस तरह से मेहनत कर सकूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं दिन ब दिन कि मैं काश उनकी तरह बन सकूं, लेकिन मैं बच्चा हूं उनके लिए। तो मेरे बड़े भी हैं, मेरे चाचू, मेरे ताया, हमारा फैमिली बिजनेस है, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं बिजनेस में और मुझे बहुत सारी राय देते हैं। और मैं जहाँ गलती करता हूँ वहाँ मुझे सुधारते भी है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, तो मैं मुझसे भी कुछ गलती होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम है, हम लोग बिल्कुल रिस्क फ्री, ज़ीरो एरर पे वर्किंग करते हैं। ज़ीरो एरर का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये है फायरवर्क्स, अगर इसमें रिस्क ले लिया तो फिर किसी का प्रोग्राम ख़राब होने वाली बात है। बिल्कुल, तो हम लोग ज़ीरो एरर पे वर्किंग करते हैं और कोशिश 99% यही करते हैं कि किसी में 1% भी एरर ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची का हर बैंक्वेट, कराची का हर इवेंट प्लानर, कराची का हर सेलिब्रिटी, कराची का हर टिकटॉकर, हर यूट्यूबर, हर बंदा, अल्हम्दुलिल्लाह हर ब्रांड हमसे एसोसिएटेड है। कराची में कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, जैसे कोई कराची ईट हो रहा है या कोई मैचेस हो रहे हैं या कोई स्टेडियम में फायरवर्क्स हो रहा है, बड़ी बड़ी लीग्स हो रही हैं टॉप ऑफ द लाइन, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अप्रोच किया जाता है, क्योंकि हमारे पैकेजेस और हमारी क्वालिटी और हमारी सर्विस, इस चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अली भाई। बहुत ज़बरदस्त यार, मतलब मुझे बात करने ही मज़ा आ रहा है और मैं तुमसे कुछ सीख रहा हूँ। मतलब यार कि किस तरह मज़ीद मेहनत की जा सकती है, क्योंकि कोशिश इंसान को यही करनी चाहिए कि सामने जिससे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, या तो उससे कुछ सीख लो या उसको कुछ सिखा दो। तो मुझे मज़ा आ रहा है तुमसे बात करके ना, और सीखने को मिल रहा है कि यार आप अपने आप को पॉजिटिव रहकर, काम रहकर किस तरह पब्लिक में इन कर सकते हो। अच्छा, मैंने सुना है मेमन कास्ट में ऐसा होता है कि सोशलाइज थोड़ा सा कम किया जाता है अपने आप को, तो तुम्हें इस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट है? बिल्कुल ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी कि सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं। असल में हम लोग बहुत पुराना ब्रांड है, मतलब 100 साल पुराना, कन्फर्म 100+ ओल्ड। तुम्हें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है? सर बिल्कुल 100% ऐसा कोई ब्रांड नहीं जिसको सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया इज़ द की इन टुडे ऑफ सक्सेस। बिल्कुल 100%। आज की तारीख में अगर आप सोशलाइज नहीं करते हो अपने प्रोडक्ट को तो फिर आप बहुत पीछे हो। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस तरीके से लाइसेंस वेरीफाइड है, हर चीज़ से गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा है, तो हम लोग इसको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा सोशलाइज कर सकते हैं। जब हमारे माँ बाप थे, जिन्होंने, हमारे दादा थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके आज इस बिज़नेस को यहाँ पर लेके गए। पहले हम लोग के पास इसका सेल करने का लाइसेंस नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे दादा परदादा, उन लोग अनएजुकेटेड थे,
उनको इतनी एजुकेशन नहीं थी, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि इसको किस तरीके से सोशलाइज़ किया जाए, इसको किस तरीके से गवर्नमेंट से वेरीफाई करवाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने मुझे टॉप ऑफ द लाइन स्कूल से पढ़ाया, मैंने टॉप ऑफ द लाइन कॉलेज से पढ़ा। आई वॉज अ टॉपर इन माई स्कूल लाइफ एंड माई कॉलेज लाइफ। तो मेरी एजुकेशन के बाद जब हम लोगों ने इस चीज़ पर एजुकेट किया, हमने कहा यार जब एक चीज़ लीगल तरीके से हो सकती है तो फिर उसको गलत तरीके से इलीगल क्यों करें? हाँ, तो हम लोगों ने इसको लाइसेंस बनवाया हमने अपने प्रोडक्ट का, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज हर इदारे के लिए फायरवर्क्स करते हैं, टॉप ऑफ द लाइन प्रोग्राम हो, 13 अगस्त की सेलिब्रेशन हो, 6 सितंबर की फायरवर्क्स हो, कराची नहीं गवादर, तुर्बत, कोयटा, ऑल ओवर पाकिस्तान हम लोगों ने फायरवर्क्स किए, अपनी टीम भेजी है, अपने प्रोडक्ट्स भेजे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब ने हमारा बहुत साथ दिया है। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा फायरवर्क जिसमें तुम्हें ऐसा लगा हो कि यार शायद ये मेरा ड्रीम फायरवर्क है? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फायरवर्क्स मैंने किया था गवादर में, जिसमें मैं खुद भी मौजूद था। गवादर में एक 13 अगस्त की रात को एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन थी फायरवर्क्स के हवाले से। बहुत बड़ा गवादर स्टेडियम में चारों तरफ पहाड़ थे, बीच में स्टेडियम था, और हमें एक पहाड़ का कॉर्नर दिया हुआ था कि भाई आपने यहाँ से फायरवर्क्स ऑपरेट करना है। इतनी ऊंचाई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत जो पहाड़ की चोटी थी उस पर खड़े होकर हमने फायरवर्क्स किया था। वहाँ के हवा के प्रेशर्स को देखने से लेकर मिट्टी उड़ा के हमने हवा का प्रेशर देखा था कि अगर हम लोग इस पॉइंट से फायरवर्क्स करें तो हमारा पटाखे यहाँ फट रहे हैं। इतनी बुलंदी पे हम लोगों ने फायरवर्क्स किया था, और वो वन ऑफ माई ड्रीम था कि मैं इतना बड़े फायरवर्क्स को एग्जीक्यूट करूँ। उसमें हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक फायरवर्क्स भी किया था। हम लोग रिमोट कंट्रोल, आग लगा के आतिशबाजी नहीं कर रहे, हम बटन प्रेस कर रहे हैं, वहाँ पे आतिशबाजी टक 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 टक। लेकिन वो एक बहुत ग्रैंड शो था, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें मैनुअल भी रखी थी और कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक भी रखी करना थी। पड़ता है क्योंकि स्टार्ट हमने मैनुअल से लेना था, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस में फायरवर्क्स देना था। पाकिस्तान का नेशनल एंथम चला, वो जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद फायरवर्क्स स्टार्ट हुआ। 13 अगस्त की रात थी, 14 अगस्त लगा था नेशनल डे, नेशनल इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें हमने बहुत अच्छा फायरवर्क किया था। बट वाज माय ड्रीम। वेरी गुड। अच्छा, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं हमारे, टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, किन किन के साथ कोलैबोरेट किया तुमने? सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स और सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई रह गया हो जिसके साथ मैं रह गया हूँ यार। आप तो भाई आपके लिए तो जब बोले हाजिर है सर, कोई टेंशन ही नहीं है। आप शादी तो करें बस इंशाल्लाह यार, शादी की तैयारियां मुकम्मल है, हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, सिर्फ लड़की नहीं मिल रही है बस। कोई है तो डायरेक्ट मैं अपनी अम्मी का नंबर दे रहा हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद हर यार। तो अच्छी बात है। अच्छा, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इनसे कुछ बजट चार्ज करते हो? बिल्कुल ऑफ कोर्स बजट चार्ज करते हैं। इनके साथ हमारी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन रहती है, और ये लोग बहुत नए नए आइडियाज़ भी हमें देते हैं, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लुएंसर्स बहुत क्रिएटिव है। अभी मुझे रबीका की शादी पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अनार वाला फ़ैन दिखाया, हाँ, जो कि आज से पहले कराची में शायद किसी 1-2 प्रोग्राम में हमने ही चलाया था। बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ थी, उस पर लोग वर्किंग नहीं करते थे। अभी रबीका ने यूज़ किया, आप पूरे पाकिस्तान में देखें आप किस तरीके से आपको कितनी शादियों में नज़र आता है, क्योंकि ये चीज़ ट्रेंड में आ गई। तो बिल्कुल इनसे हम लोग चार्ज भी करते हैं, और बहुत कितना चार्ज करते हो? जो इनका बजट होता है उसके मुताबिक हम लोग चार्ज करते हैं। बिल्कुल मुकम्मल, तकरीबन डिस्काउंट वगैरह जो हम लोगों से हो सकता है। हम लोगों का वैसे रेट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मुनासिब रेट्स हैं, लेकिन जितना डिस्काउंट हमसे हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कॉपरेट करते हो। बिल्कुल कॉपरेट करते हैं। बेहतरीन। कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसके साथ तुम्हारा बैड एक्सपीरियंस रहा? मेरे हिसाब से अभी तक ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं इसका मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस रहा। शायद ये फ्लावर बुके में बहुत बैड एक्सपीरियंस हो जाता अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो इतना कामयाब हुआ कि मैंने अपना ज़िंदगी बदल दी है। मतलब ये बिल्कुल एक वो आ गया कि यहाँ से यहाँ से हाँ, मुझे उस वक्त उसके बाद लोग फूल वाले के नाम से ही पहचानने लगे कि भाई आपका फूलों का भी बहुत बड़ा काम है, पटाखों के साथ साथ आप फूल का भी बहुत बड़ा काम करते हैं। कराची फ्लावर्स। हाँ, ये बनाना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा, हाँ बना लो यार। बिल्कुल गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। मैंने आज भी एक बुके डिलीवर किया, बहुत एक्सक्लूसिव बुकेज। लोग बहुत एक्सक्लूसिविटी की तरफ नहीं भाई, आप ये इसको मैं तो कह रहा हूँ फौरी तौर पे देखो, तुमने बना दिया, यू आर अ पायनियर। अब उसको किसी और बनाने में ना किसी को टाइम नहीं लगेगा। वो नाम भी सिलेक्ट कर सकता है। यू हैव अपॉर्चुनिटी कि भाई तुम्हारे पास कराची फायरवर्क के नाम से एक पेज चल रहा है, उसी को तुम मर्ज करके कराची फ्लावर्स भी कर सकते हो, ताकि ये तुम्हारे दोनों नाम एक ही हो जाए और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। बाकी उसका मैं क्रेडिट पूरा मास भाई को दूंगा, उन्होंने जिस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन करी, बिल्कुल ऐसे और जितना वो वायरल हुआ माशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब तुम देखो फायरवर्क्स के साथ साथ ना फ्लावर्स के तुम्हारे पास काम आएंगे, और आने लग गए होंगे यार। तुमने बताया यूके, कनाडा वगैरह कहाँ से आज ही एक मैंने फेज 8 में भिजवाया बस। तो फिर इसको सबसे पहले रजिस्टर करो, ये मेरा मशवरा भी है। बहुत अच्छा मशवरा है। तो ये अच्छा आगे फ्यूचर में अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। दिन रात आपको पता है हम मेमन लोग हैं, हमें तो कारोबार थोड़ी सी मेम नहीं हो जाए, थोड़ी सी मेम नहीं हो जाए भाई। असा के कारोबार जे अलावा की चीज़ नज़र नहीं अचनी। दीन है रात असा जो लाइ हकड़ी चीज़ है वो ऐसा जो कम करना तो करना। हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माइंड में यही चल रहा था कि क्या नई चीज़, बिजनेस पूरा दिन पूरी रात में सोते हुए भी इसी तरीके के ख्याल आता रहता है कि कल का हमारा क्या प्लान है, क्या स्केड्यूल है, किस तरीके से क्या चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, क्या चीज़ हमें और इम्पोर्ट करनी है, क्या चीज़ हमने देखें। मेरा जो मिशन है ना, मैंने एक चीज़ को अपना टारगेट बनाया हुआ है।
बाहर मुल्क में लोग जाते हैं दुबई, कराची से जहाज़ भर भर के जा रहे होते हैं 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक दुबई में आतिशबाजी फुल चढ़ाई उतराई चल रही होती है पूरा एयरपोर्ट, पूरे जहाज़ कराची। हमारे एक भाई हैं वो भी 20 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक वो भी यही करते हैं, हाँ भाई तू चढ़ तू उतर, तू चढ़ तू उतर, तू चढ़ तू उतर। भर भर के फ्लाइटें जा रही होती है सिर्फ दुबई में फायरवर्क्स देखने के लिए। हमें अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग पाकिस्तान में ऐसे फायरवर्क्स डिस्प्लेस करें। बहरिया हमारे पास बहुत अच्छा बिल्कुल, option है। हमारे पास पोर्ट ग्रैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है, कराची शहर के अंदर है, जो कि पोर्ट ग्रैंड में कराची के सबसे अच्छे परफॉर्म करता हूँ पोर्ट ग्रैंड में आप परफॉर्म करते हैं, मैं वहाँ पे फायरवर्क्स करता हूँ। पोर्ट ग्रैंड ने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, पाकिस्तान के बेस्ट फायरवर्क होते हैं न्यू ईयर पे पोर्ट ग्रैंड में। अल्हम्दुलिल्लाह कराची फायरवर्क्स उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इंशाल्लाह तो मुझे वहाँ देखोगे परफॉर्म करते। इंशाल्लाह न्यू ईयर पे हम लोग पोर्ट ग्रैंड कर भी रहे, और पोर्ट ग्रैंड जैसी जगह पर आप लोग आए, फायरवर्क्स देखें। हम लोग पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं कि आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक है भाई हम इसको और कंटिन्यू करते हैं। हसीब तुम्हारे पास अभी राइट नाउ ये जो तुम इतने सारे प्रोडक्ट लेकर आए हो भाई, एक एक करके थोड़ा सा पब्लिक को इसके बारे में अवेयर करो कि भाई क्या चीज़ है और कितना। अच्छा तो हसीब सही है, ये तो पॉडकास्ट हमारी चलती रहेगी। तुम्हारे पास अभी राइट नाउ प्रोडक्ट मौजूद हैं जो कि तुम रन भी करते हो, तो मैं चाहता हूँ ड्यूरिंग पॉडकास्ट इसके बारे में पब्लिक को अवेयर करो। तो अब आपका टाइम है, आप इसके बारे में बताएं कि क्या क्या चीज़ें राइट नाउ मौजूद हैं। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू टेल यू भाई। ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मशीन गन, ये स्पार्कलिंग मशीन गन है। ये हमने यहाँ से फायर अप करनी है, इसका फायर पॉइंट है, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देख सकते हैं आप, ये इसका फायर पॉइंट है। यहाँ से हमने इसको पकड़ के यहाँ से होल्ड कर लेना है, फिर इसमें से ऐसी चिंगारियाँ निकलनी है कि आपने एंजॉय करना है 1 मिनट तक, फुल टाइम एंजॉय करना है 1 मिनट तक। और उसमें से चर करके इतनी स्पीड में निकलेंगे चिंगारियाँ। आपने रिसेंटली ये देखा होगा, एमन मिनाल के जो भाई है हुज़ैफा, हाँ हुज़ैफा, मास की शादी पे हुज़ैफा ने ये चीज़ यूज़ करी है और उसी ने लॉन्च करी है। हमने उसी के थ्रू ये चीज़ लॉन्च करवाई है पाकिस्तान भर में। इसकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इस वक्त डिमांड भी है और ये मशीन गन कहलाती है। ऐसा लग रहा है मिसाइल अभी जाके इंडिया के अंदर फंस जाएगा। इसमें 1888 शॉट्स हैं इस एक डंडे के अंदर, और कलर्स मल्टीपल है, हर कलर रेनबो का हर कलर इसके अंदर मौजूद है। क्या प्राइस है इसके? प्राइस स्टार्ट हो रहे हैं 12,000 रुपये से। इसमें 12,000 का भी है, 16,000 का भी, 18,000 का भी। इसमें एक ये साइज़ भी है, ये 1888 शॉट। और हमारी पॉडकास्ट के जो व्यूअर्स हैं वो उनके लिए कॉर्पोरेट है भाई, आपके रेफरेंस से हर कस्टमर को हमारी तरफ से, कराची फायरवर्क्स की तरफ से 25% डिस्काउंट है। 100% कराची फायरवर्क्स की तरफ से, अली भाई की पॉडकास्ट की देखने वालों को 25% मेरी तरफ से ऑफर। बस डन हो गया। और ये क्या है हमारे पास? इसी में 888 मशीन गन, 888 शॉट्स। अबे यार हंसी भी क्या मतलब लिए घूम रहे हो यार, तुमसे तो जो लड़ाई कर रहे तुम बोलो रुक 1 मिनट बस। ये जबरदस्त, ये भी इसी तरह कैरी करना है। कलरफुल चीज़ है, ये इसका सारा फायर पॉइंट, इसके अंदर सारा फायर पॉइंट है। देखिए इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपना इलेक्ट्रॉनिक फायरवर्क्स का मशीन। ओ माय गॉड, ये आपने शायद किसी और के पास नहीं देखी हो। नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ भाई। ये फायरवर्क्स की दुनिया की सबसे लेटेस्ट मशीन है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली फायरवर्क्स को ऑपरेट कर सकते हैं। फायरवर्क्स को रिमोट के बटन से और इन बटन से ऑपरेट कर सकते हैं। सही है। हमने 1 के चैनल पर 10 शेल सेट करे में या 10 स्काई शॉट सेट करे में, 1 प्रेस करते ही हमने जो पे सेट करा हुआ होगा, इसको ओके टेक किया हुआ होगा, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी ऐड करेंगे, यहाँ से उसको पावर देंगे। सही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपना फोन या हम लोग कोई ऐसी चीज़ को भी चार्ज पर लगा सकते हैं। सही है। इसके अंदर पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसमें पैनल बनाया हुआ है बेसिकली। सही है। ये ऐसी चीज़ें जो कि चाइना में, दुबई में और हाई क्लास बड़े बड़े मुल्कों में यूज़ की जाती है, एलीट क्लास कंट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। सही है। हम लोग इस चीज़ को पाकिस्तान लेकर आए हैं। वेरी गुड। आज से पहले पाकिस्तान में नहीं देखी गई। अच्छा, ये जो एंटीना लगा हुआ है, बिल्कुल ये सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, ये 2 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। हम लोग इसको पूरा खोल सकते हैं और फिर इसके मुताबिक हम लोग उस पर वर्किंग कर सकते हैं, रेडियस सेट कर सकते हैं। हमारे पास इसमें डिफरेंट मोड्स हैं, एरिया मॉड्यूलेशन हम लोग इस पर सेट कर सकते हैं। हम लोग इसके पूरा क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं, 1 से लेकर 12 तक इसके चैनल्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि रैपिडली ऑटोमेटिकली फायरवर्क्स लॉन्च हो, मतलब हम लोग इन चीज़ों पर सेट नहीं कर रहे, हम लोग रैपिडली इसको फायर करना चाह रहे हैं। रैपिड का मतलब क्या है? ये चलेगा, बीच वाला नहीं चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये नहीं चलेगा, फिर ये चलेगा। रैपिडली सेट कर सकते हैं और फिर क्लाइंट की तरफ से हमें कॉल आ जाती है कि भाई सारा फायरवर्क्स कर दो, बिल्कुल क्लोज कर दो फायरवर्क्स। तो हम लोग ऑल फायर का बटन दबा के जितना फायरवर्क्स है सारा एक साथ, सारा इसके साथ प्ले हो जाता है, सारा प्ले हो जाता है। इसके म्यूजिक के साथ भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और इसको अपने मुताबिक भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि भाई दुल्हा गाड़ी में बैठा हुआ है तो हल्के हल्के हो रहा है, तेज़ हो जाए तो ये रैपिड दबा दो, जब दूल्हा साथ खड़े हो जाए तो ऑल फायर दबा दो। क्या बात है यार, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी चीज़ें आगे चली गई हैं। हम तो यार अभी तक पेटी बम और अनार बम से और नाटक बम से निकले ही नहीं थे यार। आज भी मौजूद हैं पेटी बम, अनार बम, नाटक बम, आज भी हम लोग सेल करते हैं। आपने शायद अपने दौर में कुछ 50 रुपये का, 100 रुपये का लिया हो, हमारे पास इसकी प्राइसिंग 32 रुपये का डब्बा है।
हम लोग इस लेवल के होलसेलर्स हैं। 32 नाटक बम का डब्बा पैकेट जो आता है, इसके अंदर 50 दाने हैं। सही है। आज वो हमारे और अगर उसमें से कोई फुस निकल जाए, फूस निकल जाए तो फिर आप हमें ला कर दो, डब्बा चेंज करवा के लेके जाओ। सही कोई है टेंशन यार। वो हम तो लेते थे, क्या नाम था सर भाई, गुड्डू बाजी से हम खरीदते थे। वो लेकर आती थी नाटक में और वो कहती थी ए फुस निकल जाए ना मेरे को वापस ला के दे दिए। तो ये इसके और अलावा हमने इंट्रोड्यूस करवाया है डे फायरवर्क्स। आप लोगों ने तो रात में बहुत फायरवर्क्स देख ली। सही है, रबीका की एंगेजमेंट देखी थी आपने? बिल्कुल क्लॉक टावर पे देखी, जो बिल्कुल देखी थी। उसमें ये बॉक्सेस चलाए गए थे। ये डे फायरवर्क्स है, सारे बहुत सारे कंपनी इसको यूज करते हुए। 255 कलर्स है, 255 में 25 शॉट्स इसके अंदर है। अच्छा 25 शॉट। कलर स्मोक ये 25 दफा निकलता है और आसमान पे कलर्स लेकर जाता है। ये और बड़ी कितने जबरदस्त मिनट तक चलता है? इसकी ड्यूरेशन 25 सेकंड की होती है। अच्छा 25 सेकंड में काम तमाम। पूरा काम तमाम। क्या प्राइस है इसकी इसकी? प्राइस 1800 रुपये पर शॉट से स्टार्ट हो रही है। और अगर हम ये पूरा बॉक्स लेना इसके चाहें तो तकरीबन आफ्टर डिस्काउंट इसकी इस वक्त प्राइस चल रही है 38,000 रुपये, 30,000 रुपये। इसका ज़रा वेट दिखाना मुझे इसका वेट देखो आप। गाइस। 38,000 रुपये सिर्फ 25 सेकंड में आपके आसमान पर। भाई कलरफुल कलर्स हैं। दिन की आतिशबाजी है, रात में तो सब लोगों ने देखी है। ये दिन की आतिशबाजी इंट्रोड्यूस हुई भी है। और ये जो हमारे पास आखिरी चलो, ये आखिरी बॉक्स बचा हुआ है, ये है 100 शॉट्स का बॉक्स। बे माय गॉड, ये चीज़ है। अरे भैया क्या बात है हसीब। ये फ्रीक शो है, ये इसके सारे इफेक्ट लगे हुए हैं। ये सारे इफेक्ट इसमें हैं। ये लेफ्ट टू राइट की तरफ भी जाता है सारे। अच्छा मैं एक और सवाल ऐड करूँ, तुम लोग मेकिंग भी करते हो? नहीं, हम लोग ओनली सेल करते हैं इसको। अच्छा सही। मेकिंग नहीं है, मेकिंग इसकी सारी चाइना में होती सही है। है। चाइना से माल आता है, हमारे पास सेल होता है। ये इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस तकरीबन 42,000 रुपये है अच्छा अच्छा अच्छा। तकरीबन। और इस वक्त डिस्काउंट हम लोगों ने इस पर प्रमोशनल रेट चल रहा है कुछ 35,000 रुपये तक का, अराउंड 35,000 के करीब करीब कुछ रेट चल रहा है। हर दिन का अलग रेट होता है, डॉलर की फ्लक्चुएशन के हिसाब से रेट भी थोड़ा सा चेंज होता है। हम लोग इसके होलसेलर्स हैं तो हम लोग मुश्किल से कुछ 7% इसका वेट दिखाना मुझे। या अल्लाह पकड़ लो। यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हो गया, बाइसेप ट्राइसेप आप इसके ऊपर आराम से पंप कर सकते हेवी हो। फाइबर्स, वन ऑफ द Very मोस्ट good हेवीएस्ट यार। फाइबर्स। इसके अलावा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिखाता चलूं। दिखाना जरा मुझे ये भी। बैंक्वेट हॉल्स के अंदर देखा होगा जो कि फाइबर्स हो रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक। हाँ ये तो मैंने बॉक्स देखा है। ये box इसके आपने- अंदर क्या है? इसके अंदर रिमोट कंट्रोल। अच्छा हाँ ये तो ये आई सी, ये तो मैंने देखा है। इसके अंदर आई थिंक वो लग जाते हैं अनार लग जाते है ना, हैं फिर इसके electronic। वायर कनेक्शन इसमें हो जाते हैं। लेकिन जो मार्केट में यूज हो रहा है वो ये चीज़ नहीं हो रही। देखें इसमें भी 8 मॉडल आते हैं। ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। इसमें देखें ये एंटीना के साथ ही है। अनार जला रहे हैं, फुस हो रहे हैं, लोगों के अनार नहीं चल रहे, खराब हो रही है एंट्री। इलेक्ट्रॉनिक फाइबर्स विद एंटीना के साथ रिमोट। सही है। ताकि इसके सिग्नल ये सेल से चलता है? सेल से चलता है। ये जो अनार है इसके एक अनार की क्या प्राइस है? इसकी एक अनार की प्राइस 600 रुपये से स्टार्ट हो रही है। इसमें 4 क्वालिटी है, 600, 800, 1000 और 1200। ये चारों क्वालिटीज हमारे पास अवेलेबल है। सबसे ज्यादा तुम्हारी कौन सी है रन में? सबसे ज़्यादा रनिंग मेरी 1200 वाली जो टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी है। कितनी ड्यूरेशन है उसकी? अराउंड 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स। अच्छा वो लोग कहते हैं कि भाई इसके अंदर 1-1 मिनट की भी ड्यूरेशन के फायरवर्क्स आते हैं, 2 मिनट के भी आते ये हैं। आपने तो जो- मैक्सिमम तुम क्या समझते हो कि मैक्सिमम क्या एक ड्यूरेशन देता है कोई भी हाईएस्ट क्वालिटी का कोई भी फायरवर्क बॉक्स? फाइबर्स बॉक्स मैक्सिमम ड्यूरेशन 1.5 मिनट देता है। बस इनफ इनफ। देखें, देखने वालों का एक विजन होता है ना, लोग देख देख के बोर ना हो। फाइबर्स एक्सक्लूसिव होना चाहिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए ताकि लोग उसको खूब एंजॉय करें। एक साथ आप एक बॉक्स ना चलें। मेरे नज़रिए में एक साथ आप 4 बॉक्सेस चलें ताकि यहाँ से भी जा रहा हूँ, यहाँ से भी जा रहा हूँ, एक आसमान पे अलग ही व्यू आ रहा हो। मास के बुके को हटा के सबसे ज़्यादा महंगा काम किस इन्फ्लुएंसर का किया? मास के बुके को हटा कर मैं बताऊँ सबसे महंगा काम तो लारेब की शादी पे किया गया है, जो कि मेहंदी पे भी हुआ, मायो पे भी हुआ, वलीमे में भी हुआ, बारात में भी। तो 3 से 4 प्रोग्राम एक डिजिट। इसके मुझे याद नहीं है, इसकी शादी को कुछ अराउंड 1 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ नहीं 2 साल हो गए अब तो। अबराज मोहम्मद अबराज 1 साल के होने वाले इसकी बर्थडे है कमिंग अप इंशाल्लाह। तो बिल्कुल उसकी शादी पे बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव वर्किंग की गई। तो उसकी सारी माशाल्लाह बिलिंग ऑफिस में बहुत अच्छा काम करवाया उसने। बहुत अच्छी बात है। एक्सक्लूसिव चीज़ों पे वर्क किया जिसमें मैं आज भी उसको बड़ा सराहता हूँ। मुझे लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं लारेब की शादी में जो आपने जलाया था वही चाहिए मुझे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है हसीब, बहुत मज़ा आया और बहुत एक के ये अवेयरनेस के लिए पॉडकास्ट थी, इन्फॉर्मेटिव भी कह लें। कारण असल में फायरवर्क को ना लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फायरवर्क एक इन्जॉयमेंट की चीज़ है और इससे आप बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर सकते हो, बहुत सारी मेमोरीज सेव कर सकते हो। मैंने देखा है बेंगलोर्स पे बने हुए होते हैं, मतलब अब जो एंट्री होती है पूरे बेंगलोर्स पे उसको सेट किया जाता है अनार्स वो को। पहली एंट्री हमने करवाई हाँ। थी कराची शहर के अंदर, उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गई। क्या बात पहली है एंट्री हमने करवाई थी। तो मेरी शादी के लिए कुछ बिल्कुल डिफरेंट क्या करोगे मुझे बताओ आज ड्यूरिंग पॉडकास्ट में, बताओ यार। भाई ड्यूरिंग ब्रॉडकास्ट में बताना चाहूँगा कि अली भाई की शादी के लिए मैं बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ पे एक वर्किंग कर रहा हूँ।
वो अभी मैं बता नहीं सकता, वो एक सरप्राइज है आपके ऑडियंस के लिए। Done हो वो गया। जिस दिन देखेंगे तो उस दिन मुझे याद करेंगे। बस डन हो गया इंशाल्लाह गाइस। मेरा इस साल निकाह हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये आपको ये ना बोले कि 2 साल से यही सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कंफर्म आपको ये बात बता रहा हूँ। अच्छा हसीब, कुछ कहना चाहोगे कि क्या सीखा तुमने सोशल मीडिया पर आके, और इसके आने के कितने फ़वाइद हैं और कितने नुकसानात हैं? तो प्लीज़ मेरी पब्लिक को, और डेफिनेटली जब तुम्हारा फेज इस पर आएगा तो तुम्हारी पब्लिक भी गैदर होगी, तो बताएं यार, कैमरा आपके सामने है। सोशल मीडिया पे आने के जैसे कि फ़वाइद हर चीज़ के होते हैं, वैसे नुकसान हर चीज़ के हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग एक बिज़नेस करते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत क्रिएट हो रहे हैं, हमें नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन 90% जो ऑडियंस है वो हमें पॉजिटिविटी लेती है। मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ें, लोग फायरिंग को छोड़कर फायरवर्क्स पे वर्किंग कर रहे हैं और बहुत कलरफुल चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं, और इतनी नई नई चीज़ें, इतनी डिफरेंट चीज़ें लोगों को देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में देखें, हर मुल्क बहुत आगे है, पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे रह गया था फायरवर्क्स की दुनिया में। फायरवर्क्स की दुनिया में हम इसको उठा सकते हैं, हम लोग इसको बहुत ऊपर के लेवल पर लेके जा सकते हैं, हम लोग रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड जो फायरवर्क्स होते हैं उनमें कई रिकॉर्ड्स हैं जो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तानी में बहुत टैलेंट है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी जो यूथ है, हम लोग पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह, आप पाकिस्तान की यूथ है माशाल्लाह, देखें कितने टैलेंटेड है आप। मैं पर्सनली आपको बहुत लाइक करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर पॉडकास्ट से देख रहे हो, तो आपका जो कलाम है उसकी तो बात ही कुछ और है, मोहब्बत आपकी। तो पाकिस्तान की यूथ में बहुत टैलेंट है। तो हम लोग पाकिस्तान की यूथ है, हम लोग इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोगों को इस चीज़ में कोई रोक नहीं सकता, पाकिस्तान तरक्की करेगा। फायरवर्क्स दुनिया में तो इंशाल्लाह 100% करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की यूथ इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई है और इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और जो नेगेटिव लोग कमेंट्स करते हैं उनको क्या कहेंगे? उनके लिए कुछ, उनको बस यही कहूँगा कि पॉजिटिविटी फैलाएं। क्या नेगेटिविटी है, खुश रहें, अपने मुंह पे मुस्कुराहट लाएं और खुश रहें। हर कोई खुश है अपनी ज़िंदगी में। कमेंट्स करके नेगेटिविटी फैलाने से फ़ायदा नहीं है, खुशियाँ फैलाएं, नेगेटिविटी ना फैलाएं। क्या बात है हसीब, मेरी पॉडकास्ट के हवाले से कुछ अगर कहना चाहें? आपकी पॉडकास्ट तो अली भाई द ग्रेट, अली भाई द ग्रेट, मैं तो अली भाई को यही कहूँगा कि अली भाई द ग्रेट, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे। आपके पॉडकास्ट इतने ज़बरदस्त, इतना अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं, लोगों की, मेरे जैसे लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुँच रही है, एक बिजनेसमैन की आवाज़ दुनिया तक पहुँच रही है, एक इन्फ्लुएंसर की आवाज़ दुनिया तक पहुँच रही है, मेरे थॉट्स पहुँच रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, मैं आपसे इंस्पायर्ड भी हूँ कि माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो, और आपके कलाम का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइज़, ये थे हमारे साथ अब्दुल हसीब, द ऑनर ऑफ कराची फायरवर्क्स। माशाल्लाह ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब माशाल्लाह। और पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े नाम और जितने भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं लोग, इन्फ्लुएंसर, वहाँ पर हसीब का इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हसीब तुम्हें भी अल्लाह पाक तुम्हारे मकसद में, मकासद में कामयाब करे, और जो चीज़ तुम अचीव करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ, मेरी पर्सनली ये बेस्ट विशेज़ है तुम्हें कि उस टारगेट पर तुम पहुंच जाओ, और वहाँ तक अल्लाह पाक तुम्हें बहुत पॉजिटिव और काम रहकर पहुंचा दे। जल्दबाजी नहीं करना कभी भी, बस इसको बहुत पॉजिटिव रहना, स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह पाक वो सब चीज़ें अचीव करवा देगा जो तुम चाहते हो। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हसीब की कराची फायरवर्क्स का जो नंबर है वो मैं इस पॉडकास्ट में डाल भी दूंगा। अगर आपको कोई भी क्यूरीज चाहिए हो, डू कॉन्टैक्ट विद हिम एनी टाइम, कहीं से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप सब कुछ है। और मेरे केयर ऑफ से अगर आप इसको रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारा कॉपरेट मिलेगा। और ये जो माशाल्लाह ये जो चल रही है ना, शुभ 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 शुभ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बताता चलूँ, पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट बुके जो कि जनरेट हुआ और जो जिसकी मेकिंग है, उसके ऑनर भी हसीब हैं, उसका क्रेडिट भी हसीब को जाता है। नॉट ओनली हसीब की पूरी टीम को जाता है। 6 से 8 लोग जो उस पर कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहे थे, वो अंकल क्या नाम है, गुलाब खान, उनको क्रेडिट जाता है। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है हमारे माज को जाता है। और अल्लाह पाक माज में और सबा भाभी में दोनों में मोहब्बत बरकत है और ऐसा ही प्यार रखे। आमीन सुम आमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।